नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। जैसा कि करीब करीब सभी विद्यार्थी का जेईई मेन सेशन 2 का एग्जाम हो चुका है। सिर्फ 8 अप्रैल वाले बच्चों का एग्जाम बाकी है, जो कि आज समाप्त हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिफ्ट वाइज कितने मार्क्स पर कितना परसेंटाइल बनने वाला है। अगर आपका एग्जाम 2 अप्रैल को हुआ है, 4 अप्रैल को हुआ है, 5 अप्रैल को हुआ है या फिर किसी भी डेट को हुआ है, उस डेट में शिफ्ट वाइज कितने मार्क्स पर कितने परसेंटाइल बन रहे हैं, ये सारी बात इस वीडियो में जानेंगे। तो सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वैसे विद्यार्थी जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आप सभी को जेईई मेंस से रिलेटेड सारी अपडेट, साथ ही आपके परसेंटाइल के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये सारी वीडियो यहाँ पर मिलती रहती है। यानी कि एनआईटी का क्या कुछ कट ऑफ जाता है, ट्रिपल आईटी का क्या कुछ कट ऑफ जाता है, कितने रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलता है, ये सारी बातें यहाँ पर की जाती है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए जानते हैं शिफ्ट वाइज डेटा कि कौन से शिफ्ट कैसा गया है। क्योंकि आपको बता दें कि आपके मार्क्स पर आपका कितना परसेंटाइल बनने वाला है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है आपके पेपर के डिफिकल्टी लेवल, यानी कि शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल पर ये डिपेंड करता है। अगर आपका शिफ्ट किसी का शिफ्ट ईजी है तो उनका ज़्यादा मार्क्स पे भी सेम परसेंटाइल बनेगा। अगर किसी बच्चे का शिफ्ट हार्ड जाता है तो उनका कम मार्क्स पे भी 99 परसेंटाइल बन जाता है। तो सबसे पहले 2 अप्रैल की बात करें तो 2 अप्रैल का शिफ्ट 1 ईजी टू मॉडरेट रहा है। वहीं शिफ्ट 2 की बात करें तो मॉडरेट रहा है। 4 अप्रैल की बात करें तो 4 अप्रैल का शिफ्ट 1 टफ गया है और शिफ्ट 2 ईजी गया है। 5 अप्रैल की बात करें तो ईजी टू मॉडरेट फर्स्ट शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट की बात करें तो मॉडरेट गया है। 6 अप्रैल की बात करें तो ईजी टू मॉडरेट गया है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट की बात करें तो मॉडरेट गया है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा कि आपका एग्जाम किस डेट में कौन सा शिफ्ट में है। इसे ध्यान से आप इसलिए देख लीजिएगा क्योंकि आगे हम जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले बात करेंगे ईजी शिफ्ट वालों का कि ईजी शिफ्ट वालों का कितना मार्क्स पर कितना परसेंटाइल बनेगा, मॉडरेट शिफ्ट वालों का कितना मार्क्स पर कितना परसेंटाइल बनेगा, टफ वालों का कितना पर कितना बनेगा, ये सारी बातें जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ईजी शिफ्ट वालों का कि अगर आपका शिफ्ट ईजी शिफ्ट गया है तो ईजी शिफ्ट में कितना नंबर लाने पर कितना परसेंटाइल बन रहा है। तो देखिए, अगर आपको 99 परसेंटाइल लाना है और आपका शिफ्ट ईजी गया है तो आपके मार्क्स 190 से अगर प्लस रहते हैं तो ही आपका 99 परसेंटाइल बन पाएगा। और 97 परसेंटाइल के लिए 155 से प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे, 95 परसेंटाइल के लिए 130 से प्लस और 90 परसेंटाइल के लिए 115 से प्लस। तो आप इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स बना है और उस मार्क्स पर आपका कितना परसेंटाइल बन रहा है। मानकर चलिए कि अगर किसी विद्यार्थी का 160 मार्क्स आया है और ईजी शिफ्ट में है तो उनका कितना बनेगा। तो 155 पर 97 परसेंटाइल यहाँ पर बताया गया है, तो आप 5 नंबर प्लस है तो मान लीजिए कि आपका 98 परसेंटाइल बन रहा है। लेकिन ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, जैसे आपका रिजल्ट आएगा आपको वहाँ पर आपका परसेंटाइल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा इतना मार्क्स है तो इतना परसेंटाइल हमारा बन रहा है। लेकिन अगर किसी विद्यार्थी का टारगेट टॉप के एनआईटी में टॉप के ब्रांच है, यानी कि एनआईटी त्रिची, वारंगल, सूरतकल, ये सारे एनआईटी में टॉप के ब्रांच, आईटी, सीएससी, ये सारे ब्रांच हासिल करने की आप सोच रहे हैं, तो इसके लिए आपको 99 परसेंटाइल पर ये सारे ब्रांच नहीं मिलेंगे। आपका परसेंटाइल रहना चाहिए कम से कम 99.5 से ऊपर। अगर आपका परसेंटाइल 99.5 से प्लस है तब भी आपको टॉप के एनआईटी में टॉप के ब्रांच मिल पाएंगे। तो जिसके लिए आपका मार्क्स कितना लाना होगा, तो अगर आपका शिफ्ट ईजी है तो कम से कम आपका 220 से प्लस मार्क्स लाने होंगे और अगर आपका शिफ्ट हार्ड रहता है तो कम से कम 200 मार्क्स आपको लाने होंगे, तो आपको टॉप के एनआईटी में टॉप का ब्रांच मिलेगा। और दूसरी बात जो जोसा काउंसलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो चॉइस को फिल करना होता है। आप जितना अच्छा चॉइस को फिल करेंगे आपको उतना अच्छा ब्रांच मिलेगा, क्योंकि अधिकांश बच्चे कट ऑफ को देख करके चॉइस को फिल करते हैं, जो कि सारी गलत है। अगर आप कट ऑफ को देखकर चॉइस को फिल करते हैं तो अगर आपका कट ऑफ हाई चल जाता है तो भी आपका घाटा है और अगर आपका कट ऑफ डाउन चल जाता है तो भी आपका घाटा है। मान के चलिए कि आप लास्ट ईयर को कट ऑफ को देख करके जो कॉलेज पिछले रैंक पर मिला था वही कॉलेज आपने फिल कर दिया, लेकिन अगर कट ऑफ हाई चल जाता है तो आपको वो सीट नहीं मिल पाएगा, यानी कि आपको कोई भी सीट मिलेगा ही नहीं। लेकिन कट ऑफ अगर कम चल जाता है तो इससे नुकसान ये होगा कि जो कॉलेज आपने फिल किया है उससे ऊपर का कॉलेज आपको मिल सकता था, लेकिन आपने कट ऑफ को देख करके फिल किया तो आपको वही कॉलेज मिला जो पिछले साल के हिसाब से आपको मिल रहा है। तो चॉइस फिलिंग आपको कैसे करना है ये सारी गाइडेंस आपको आगे हम इस चैनल पर देते रहेंगे। साथ ही आप सभी को बता दूं कि हर साल की तरह इस साल भी हम 50 बच्चों का काउंसलिंग करने वाले हैं। अगर आप हमारे द्वारा काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो काउंसलिंग में ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप काउंसलिंग सपोर्ट में ज्वाइन हो सकते हैं। काउंसलिंग में आपको क्या कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंप्लीट जोसा काउंसलिंग जो कि आपको प्रोवाइड किया जा रहा है सिर्फ 999 में। इसमें आपको आपके रैंक के हिसाब से पर्सनल चॉइस फिलिंग मिलेगा। आपके रैंक पर आपके लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज रहेगा वो आपको यहाँ से दिलाया जाएगा। अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट आपको दिया जाएगा, कभी भी कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। आपको कैटेगरी वाइज देखा जाएगा कि आपके कैटेगरी रैंक के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, वो कॉलेज आपको दिलाया जाएगा।
और सबसे बड़ी बात कि हम हर एक साल सिर्फ 50 बच्चों का ही काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि अगर बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे तो हम सभी बच्चों से अच्छी तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसीलिए सिर्फ उतना ही बच्चों का काउंसलिंग करते हैं जितने बच्चों का हम सही तरीके से ध्यान रख सके। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे इस लिंक पर क्लिक करके, डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस काउंसलिंग सपोर्ट में ज्वाइन करते हैं तो आपके रैंक के हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज यहाँ से दिलाया जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं इजी टू मॉडरेट वालों का। जिनका इजी टू मॉडरेट गया है उनको कितना मार्क्स पर कितना परसेंटाइल बनेगा। तो 99 परसेंटाइल के लिए आपको लाने होंगे 185 मार्क्स, 97 परसेंटाइल के लिए 150 मार्क्स, 95 परसेंटाइल के लिए 125 मार्क्स, 99 परसेंटाइल के लिए 110 मार्क्स। अगर आपका इस हिसाब से मार्क्स बन रहा है तो आप देख लीजिएगा कि इतने मार्क्स पर इतना परसेंटाइल आपका बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं वैसे विद्यार्थी के बारे में जिनका सिर्फ टफ गया है। अगर आपका सिर्फ टफ गया है तब कितने मार्क्स पर कितना परसेंटाइल बन रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 99 परसेंटाइल के लिए आपका 165 से 170 है तो भी आपका 99 परसेंटाइल बन जाएगा। 97 परसेंटाइल के लिए 135 से 140 मार्क्स आपका बन रहा है तो आपका 97 परसेंटाइल बन जाएगा। 95 परसेंटाइल के लिए 110 से 115 मार्क्स, 90 परसेंटाइल के लिए 90 मार्क्स। अगर आपका मार्क्स ये है तो आपका इस हिसाब से परसेंटाइल बन रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया जोसा काउंसलिंग के बारे में। अगर आप इस काउंसलिंग में ज्वाइन करते हैं तो आपके रैंक के हिसाब से जो आपको बेस्ट कॉलेज होता है वो आपको दिलाया जाएगा। आपको कैटेगरी वाइज देखा जाएगा कि आपके कैटेगरी रैंक के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, वो कॉलेज आपको दिलाया जाएगा। तो जिनको भी ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।